हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेट ज्ञान चैनल पर। आज हम लोग जो सीटेट फर्स्ट पेपर मैथ्स पढ़ चुके हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो पर आ जाते हैं। मैं आप लोगों को अब से पहले नंबर सिस्टम के जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है उसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में बता चुका हूँ। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, नंबर सिस्टम का ही अगला टॉपिक होगा हमारा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ख़त्म किया था कि मैं अगली क्लास में आपको रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं रियल नंबर पर। तो देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रियल नंबर। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जानना है और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जिस बच्चे को रियल नंबर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई, कंप्लीट, आप ये मत समझना कि रियल नंबर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। रियल नंबर एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। ये हम इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका मीनिंग, या ये कहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational, collection of rational and irrational numbers are called real numbers. हिंदी में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ये है हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स, अगर आप उनसे डेफिनेशन की बात करोगे तो उनका कहना होगा कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये गलत डेफिनेशन है, याद रखने इस बात को। सही डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब इसमें ये जो दो वर्ड आ गए, परिमेय और अपरिमेय, इनको हमने डिस्क्राइब करना है। इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ना है। ये समझ लीजिए कि परिमेय अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक चैप्टर है। तो मैंने बोला था कि रियल नंबर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आप देख सकते हो कि रियल नंबर का एक पोर्शन है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक चैप्टर है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। हम शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। हम लोग रियल नंबर को अब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रियल नंबर का एक सब पार्ट हमें मिल चुका है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। तो देखिए, रैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स which can be written in form of P upon Q. Those numbers which can be written in form of P upon Q, where Q is not equals to 0 and
पी क्यू आर इंटीजर्स। ये हुई हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, देखिए हिंदी में देखिए, वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q 0 ना हो और PQ पूर्णांक हो। PQ क्या हो? पूर्णांक। ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हुई। अब इसके बारे में आगे और जानते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी P अपॉन Q क्या है? P अपॉन Q, P है हमारा न्यूमरेटर और Q है हमारा डेनोमिनेटर। Q क्या है? डेनोमिनेटर। ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर मीन्स P हमारा अंश है और Q को हम हर बोलते हैं, नीचे लिखी हुई संख्या हर। अब मैंने बोला है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए P अपॉन Q, P कुछ भी हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बोला है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे वजह है कि अगर मान लीजिए ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और अगर ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और बच्चों अगर ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइन होती है। ये बात आपको याद रखनी है। मीन्स 0 डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, ये है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, ये मत समझना कि कोई भी बात हमारी फालतू होगी, कोई बात हमारी एक्स्ट्रा होगी। सीटेट 2016 में क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द, निम्न में से कौन सा, विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। अब 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन था 0 प्लस 0 इक्वल 0। सेकेंड ऑप्शन था 0 माइनस 0 इक्वल 0। थर्ड ऑप्शन था 0 इंटू 0 इक्वल 0। एंड फोर्थ ऑप्शन था 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल 0। ये हमारा सवाल था। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा इनमें से गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो मैंने बोला 0 प्लस 0 इक्वल 0, 0 माइनस 0 इक्वल 0, 0 इंटू 0 इक्वल 0, ये सब सही है, बस ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी 3 ऑप्शन कैसे हैं? बाकी 3 ऑप्शन सही है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि एक छोटी सी बात भी, छोटा सा पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो फालतू हो, सब कुछ ऐसा होगा जो आपके काम का होगा।
आपको हर चीज़ नोट डाउन करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका CTET में मैथ्स में कोई दिक्कत ना आए तो आपको ये सारी वीडियोस देखनी होंगी। इसमें आपको फुल सारा कंटेंट का मटेरियल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैंने बोला -3/7, क्या ये रैशनल नंबर है? आपने बोला यस इट इज रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q क्या है? इंटीजर्स है। फिर मैंने बोला कि क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 इज रैशनल नंबर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों। क्या 0 रैशनल है? तो मैं बोलूंगा यस 0 इज रैशनल। क्यों है 0 रैशनल? क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, ये P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे जब आप 0/1 को रैशनल बोल रहे हो तो 1/0 को क्यों रैशनल नहीं बोल रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई मैंने बताया था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो रैशनल है, 0 इज रैशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 0 कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है या दोनों है या कोई भी नहीं है। तो 0 इज रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। 2 इज रैशनल, क्या 2 रैशनल है? मैं बोलूंगा यस 2 इज रैशनल नंबर। हाँ 2 रैशनल नंबर है। आप पूछेंगे कैसे है 2 रैशनल नंबर? मैं बोलूंगा इसके नीचे 1 लगा दीजिए तो 2 बन गया रैशनल नंबर। मैंने बोला कि क्या -3 एक रैशनल नंबर है? -3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा यस -3 इज रैशनल नंबर। क्यों है ये रैशनल नंबर? इसके नीचे 1 लगा दीजिए। तो फिर तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि जब आप 2 को भी रैशनल बोल रहे हो, -3 को भी रैशनल बोल रहे हो, 0 को भी रैशनल बोल रहे हो, तो इस हिसाब से तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं और जितने भी इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं, और इंटीजर मीन्स पूर्णांक। तो क्या ये सब के सब रैशनल होते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ ये सारे के सारे रैशनल के अंदर ही आते हैं। हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात याद रखनी है, सबसे पहली बात तो हुई है। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, निम्न में से कौन सा रैशनल नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन, विच वन इज नॉट रैशनल, कौन सा रैशनल नहीं है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा नेचुरल नंबर, क्या ये रैशनल है? आप बोलेंगे ये तो रैशनल है। दूसरा ऑप्शन होल नंबर। तीसरा ऑप्शन इंटीजर्स। फोर्थ ऑप्शन रियल नंबर। 4 ऑप्शन हो गए। बड़ा जबरदस्त सवाल बन गया एकदम। ऐसा लग रहा है सारे रैशनल हो गए, ऐसा लग रहा है कि सारे ही रैशनल हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। नेचुरल नंबर यस दीज आर रैशनल नंबर्स, होल नंबर यस दीज आर रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स हाँ ये भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन रियल वाले रैशनल नहीं होते। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बोला था कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो अब आप कह रहे हो कि रैशनल नंबर रियल नहीं होते, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, मैं बोल क्या रहा हूं बस ये समझने की कोशिश करो। मैंने बोला है कि रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन को रियल बोलते हैं। सारे रैशनल नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर। रियल नंबर जो है वो रैशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर के अंदर एक फैमिली और है जिसको हम इरेशनल कहते हैं। एक फैमिली और है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो याद रखना, मैंने बोला है कि विच वन इज नॉट रैशनल नंबर, तो कौन रैशनल नहीं है, तो रियल नंबर रैशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं। इनके अंदर कुछ पोर्शन इरेशनल का भी होता है। तो ये हमारा सवाल हो गया। देखने में 4 ऑप्शन सही लगे, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है इस तरह के क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को रैशनल की तरफ लेकर चल रहा हूं। मैंने आप लोगों को बोला है कि जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा 0.125। क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने बोला नहीं सर, ये तो डेसिमल फॉर्म में लिखा है। ये किस फॉर्म में लिखा है? डेसिमल फॉर्म में। मैंने बोला कि क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो रैशनल है, और अगर नहीं लिख सकता हूं तो इरेशनल है। समझ गए ना भाई? जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें से हम सबको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ को लिख सकते हैं और कुछ को नहीं लिख सकते। समझ लो जो मैं बोल रहा हूं, हम सभी डेसिमल नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ को लिख सकते हैं और कुछ को नहीं लिख सकते। जिनको लिखा जा सकता है वो रैशनल है, जिनको नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल है। तो मैं आप लोगों को डिफाइन दोबारा कर देता हूं रैशनल नंबर को, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P/Q। भाई कुछ नंबर तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में थे, मैंने एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन अगर मेरे सामने कोई डेसिमल नंबर आ जाए तब मुझे देखना होगा कि क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो रैशनल, नहीं लिख सकता तो इरेशनल। तो बच्चों इसके लिए मुझे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसके लिए मुझे डेसिमल नंबर्स की जानकारी होना जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस डेसिमल नंबर को, देखिए डेसिमल नंबर सीटेट के हिसाब से अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ डेसिमल नंबर के बारे में इतना बताऊंगा कि विच डेसिमल नंबर्स आर रैशनल, कौन से डेसिमल नंबर, कौन सी दशमलव संख्याएं रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जिसको हम बोलेंगे दशमलव प्रसार, ये बोलेंगे हम इसको। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसके नाम से हमें पता चल रहा है, नाम से हमें क्या पता चल रहा है? शांत दशमलव प्रसार मीन्स ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक जाते हैं, जो शांत होते हैं। शांत मीन्स देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। मैंने बोला 2.3469, ये 9 पर आकर रुक गया, ये 9 पर आकर शांत हो गया है, तो ये हुआ हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा? टर्मिनेटिंग। ये 9 पर रुक गया, चाहे 4 डिजिट के बाद रुके, चाहे 6 डिजिट के बाद रुके, चाहे 10,000 डिजिट के बाद रुके, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रुक जाएगा 0.92162, ये रुक गया हमारा। कहाँ पर रुका है? ये 2 पर रुका है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, चाहे वो कितने भी डिजिट्स के बाद जाकर रुके, हम उसको बोलेंगे कि वो रैशनल है, वो हमारा परिमेय है।
हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हुई बात। अब बच्चों बात आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाला। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये होता है, नाम से ही पता चल रहा है, अशांत दशमलव प्रसार, मतलब जो कभी भी कहीं भी ना रुके। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल देखिए, 2.474747 एंड सो ऑन। इसकी क्या पहचान होती है बच्चों? जो अशांत होता है उसकी पहचान ये है कि उस पर डॉट डॉट लगे होंगे या फिर उस पर बार लगा होगा, ये पहचान होती है। 2.47474747 अप टू इनफाइनाइट हमेशा के लिए चलता रहेगा, या फिर हम इसको लिखेंगे 2.47 के ऊपर बार। और एग्जांपल देखिए, 0.183174682 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। यहां हम बार नहीं लगा सकते, क्योंकि बार वहां लगाते हैं जहां एक पर्टिकुलर रिपीटिशन होता है। बार वहां लगाते हैं जहां कोई चीज बार बार रिपीट होती है। यहां कुछ भी रिपीटिशन नहीं है, जैसे यहां था 474747 ये। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान है कि उसमें कोई बार नहीं होगा, उसमें कोई डॉट डॉट का साइन नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान है कि उसमें या तो बार लगा होगा, बार लगा होगा तो इसका मतलब रिपीटिशन है, या फिर डॉट डॉट लगा होगा। अब डॉट डॉट से रिपीटिशन भी शो हो सकता है और नो रिपीटिशन भी शो हो सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि 474747 बार बार रिपीट हो रहा है। एक एग्जांपल और देखो, मैंने बोला 2.18317626262, ये देखो इसमें रिपीटिशन शुरू तो हुआ, लेकिन बच्चों थोड़ी देर बाद शुरू हुआ है। रिपीटिशन थोड़ी देर बाद शुरू हुआ है। इसमें रिपीटिशन शुरू तो हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद शुरू हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा रैशनल कहा जाएगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसके अंदर दो कैटेगरीज होंगी। कौन कौन सी कैटेगरी होगी? एक तो होगी रीअक्रिंग, रीअक्रिंग मीन्स आवर्ती, और एक होगा नॉन रीअक्रिंग, अनावर्ती। मीनिंग क्या है इन दोनों का? आवर्ती और अनावर्ती का मीनिंग क्या है? रीअक्रिंग मीन्स रिपीट होना, रीअक्रिंग मीन्स रिपीट होना, और नॉन रीअक्रिंग मीन्स रिपीट ना होना, नॉन रिपीट। दोबारा से फिर समझ लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होता है। उसकी पहचान है कि वहां बार लगा होगा या डॉट डॉट लगा होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? एक होता है रीअक्रिंग जिसको हम बोलते हैं रिपीट होना, एक होता है नॉन रीअक्रिंग जिसको हम बोलते हैं रिपीट ना होना। मैं आप लोगों को इन दोनों के ही एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए एग्जाम्पल 1.345 एंड सो ऑन। मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1.345
4 5, इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ, इसके ऊपर बार। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ आप कहेंगे सर रिपीट तो हो रहा है, मैं आपसे बोलूँगा क्या रिपीट हो रहा है, आप बोलेंगे सर 10। अरे भाई 10 एक पर्टिकुलर वे में रिपीट नहीं हो रहा है। क्या आप इसको लिख सकते हो कि 1.10 के ऊपर बार लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। यहाँ आप देख रहे हो कि पहले 1.10 100 1000 10,000 इस तरीके से लिखा है, तो ये रिपीटिशन नहीं हुआ, ये भी रिपीटिशन नहीं हुआ, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो बच्चों याद रखना, जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसके अंदर दो कैटेगरीज होंगी, एक रीअकरिंग की, एक नॉन रीअकरिंग की, एक रिपीट होना, एक रिपीट ना होना। तो यहां से आप लोगों को ये याद रखना है कि जो रिपीट होगा वो रैशनल होगा, जो रिपीट होगा वो रैशनल होगा, ठीक है, और जो रिपीट नहीं होगा वो इररेशनल होगा। ये याद रखना है, जो रिपीट होगा वो रैशनल, जो रिपीट नहीं होगा वो इररेशनल। इतना था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। आगे चलते हैं। अब मैं इसके बेस पर एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला विच वन इज रैशनल, कौन सा रैशनल है। ऑप्शन ले लेता हूं। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1.37542 ये हो गया। दूसरा ऑप्शन 0.78 788 7888 ये हो गया। तीसरा ऑप्शन 1.47656565 ये हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन 2.186321, इनमें से कौन सा रैशनल है। तो बच्चों देख सकते हो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शंस में से ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है, ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है, ये वाला 1.4765 के ऊपर बार लगा है, 1.4765 के ऊपर बार लगा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसके साथ साथ रीअकरिंग है ये, ठीक है। और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने बोला कि कौन सा रैशनल है, तो आप बता सकते हो कि रैशनल है ये वाला, ना ये रैशनल है, ना ये रैशनल है और ना ही ये रैशनल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन सही, सी वाला रैशनल है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता चल गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब क्या है, रैशनल है, ये सब रैशनल है। फिर मैंने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले सारे रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो कैटेगरीज है, एक रिअकरिंग, एक नॉन रिअकरिंग। रिअकरिंग वाले भी रैशनल है। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 1 इक्वल्स टू 1, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.4142। जब मैं इसको फाइंड करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, कौन, रूट टू ऐसा आएगा कि ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा,
जब मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक है। जब मैं √3 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 1.73205 एंड सो ऑन, ये ऐसा होगा। जब मैं √4 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और √5 की वैल्यू होगी 2.236 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रीअक्रिंग होगा। समझ रहे हो ना? जो रूट से प्रॉपरली बाहर आ जाए, जो रूट से प्रॉपरली बाहर आ जाए, जैसे कि √9 है, वो 3 होगा, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 है, या ये कहो कि 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो बच्चों यहां से एक बात समझ गए आप लोग, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। यहां से आप लोग समझे कि 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, तो आप समझ गए कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो पूरी तरह बाहर आ जाएगा, जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग। और अगर रूट के अंदर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट, तो वो रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। और याद रखना, रूट के अंदर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी कंप्लीटली बाहर नहीं आएगा, वो कंटिन्यू नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा एंड नॉन रीअक्रिंग फॉर्म में रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 को बाहर निकालने की कोशिश की तो कभी ना रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। 5 को निकालने की कोशिश की, ना कभी रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। तो मतलब रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, और अगर रूट के अंदर कोई इम्परफेक्ट या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इरैशनल होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला √2, तो √2 क्या है? √2 इरैशनल है, √2 अपरिमेय है। आप मुझसे पूछते हो सर √2 अपरिमेय क्यों है? तो मेरा जवाब होगा कि मैं इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो आपने कहा सर आप नहीं लिख सकते इसको p/q की फॉर्म में, पर हम तो लिख सकते हैं, हम तो इसके नीचे एक लगा सकते हैं। तो मैंने बोला आपने इसको p/q की फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन एक कंडीशन और थी जिसको आपने सेटिस्फाई नहीं किया, वो ये थी कि जो हमारा p और q है इन दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी था, और √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए √2 रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, √2 के बदले √4 होता तो ये बाहर आ जाता, ये 2 हो जाता, इसके नीचे 1 मान लेते। अब ये p/q की फॉर्म में है और जिसमें कि 2 और 1 दोनों ही इंटीजर्स है, दोनों क्या है? इंटीजर्स। तो इसीलिए ये रैशनल नंबर है। तो ये है कहानी रैशनल नंबर की, कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरैशनल है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने √2 प्लस √3 किया, ये दो इरैशनल नंबर हैं, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि √5 आ गया सर। मैं बोलूँगा बच्चों आपको नहीं पता, आपने गलत बोला है, √2 और √3 को ऐड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि दो अलग अलग इरैशनल नंबर अगर हो, दो अलग अलग इरैशनल नंबर हो, मीन्स उनकी जो इरैशनलिटी हो अगर वो डिफरेंट है तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये होता कि √2 प्लस 3√2, ये एक √2 है, मतलब वन टाइम, ये 3 टाइम, तो ये हो जाता, इनके कोफिशिएंट्स जुड़ जाते 3 + 1 4√2। समझ में आई बात? क्योंकि इनकी जो इरैशनलिटी है वो सेम है, इनके अंदर जो इरैशनल नंबर है वो सेम है।
और जब भी हम दो इरेशनल, जब भी हम दो रूट वाले नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं, जोड़ते हैं, तो बच्चों सिर्फ उनके जो कॉफिशिएंट्स है वो जुड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 1 और 3 4, √2 √4, ये गलत है। अगर हम रूट के नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं तो ये तरीका गलत है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला √5 प्लस √7 जुड़कर कितना आएगा? नहीं जुड़ेंगे। मैंने बोला √8 प्लस √2 जुड़कर कितना आएगा? कुछ बच्चों ने कहा नहीं जुड़ेंगे। मैंने कहा आप बेवकूफ़ हो, ये जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते रहिए आप। जो √8 है बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 8 को, और प्लस में √2, और यहां पर बना एक पेयर। इस पेयर में से मैंने इस 2 को बाहर लिया, अंदर बचेगा 2√2। अंदर क्या बचेगा? ये मतलब बन जाएगा 2√2 और प्लस में √2, तो ये कितना आएगा? 3√2। खैर ये जोड़ना घटाना तो हम बाद में भी सीखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है। चलिए, इतनी आपको जानकारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रैशनल इरेशनल के बारे में तो आप जान गए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कन्वर्जन, बदलना। क्या बदलना भाई? कन्वर्जन। क्या बदलना? डेसिमल को P/Q की फॉर्म में बदलना, ये बता देता हूं। देखिए, जिसको बदला जा सकता है हम सिर्फ उसी को बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी बदल देंगे। समझ लो इस बात को। मैंने आप लोगों को पहले तो पहचान करनी बताई थी कि हम कौन हमारा रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको बदलना सिखाता हूं। देखिए 0.125 अगर है तो मैं क्या करूंगा? इसके नीचे 1 कंसीडर करूंगा और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी 0 लगा दूंगा, और 0 लगाकर इस डेसिमल को यहां से हटा दूंगा। अब बच्चों सवाल यहां से क्रिएट होता है कि डेसिमल हटकर गई कहां? बच्चों ये डेसिमल, ये दशमलव लास्ट में चली गई। कहां चली गई? लास्ट में। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए दोबारा फिर समझिए, 0.125 मैंने इसके नीचे माना 1। अगर मैंने इसमें 1 0 लगाई तो दशमलव यहां से हटकर यहां आ जाएगी। ठीक है। अगर मैंने इसमें 1 0 और लगाई तो अब दशमलव यहां से हटकर यहां आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैंने इसमें 1 0 और लगाई तो दशमलव यहां से हटकर यहां आ जाएगी। जितनी 0 नीचे लगती रहेंगी दशमलव उतना ही डिजिट आगे चलती जाएगी। समझ में आया? तो ये बन जाएगा 0.125, इसके नीचे 1 मानकर 3 0 लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा 125/1000। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 125 से कम 125, 8 1000, 1/8। बच्चों ये वाला जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया है, ये कन्वर्जन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। और मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं कि जितनी 0 लगेंगी दशमलव उतना डिजिट आगे जाएगी, नीचे जितनी 0 लगेंगी। ठीक है ना? और इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ध्यान से समझ लेते हैं और ज्यादा मजबूती से हम इसको पकड़ते हैं। देखिए मैंने बोला 0.125। अब आप समझिए कि अगर किसी में कोई नंबर है, जैसे लिखा 41, इसमें दशमलव कहाँ है? आपने कहा सर इसमें तो कहीं दशमलव है ही नहीं। 41 में कहीं दशमलव है ही नहीं। इसको मैं मिटाकर दोबारा लिखता हूं। देखिए 41, इसमें दशमलव कहाँ है? आपने कहा सर इसमें तो कहीं दशमलव है ही नहीं। मैंने बोला बच्चों जिसमें कहीं दशमलव नहीं होती उसकी दशमलव एंड में होती है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 0 होती है। ये बातें याद रखनी है आपने। जिसके एंड में कुछ नहीं है दशमलव होगी, और जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा,
जिसके पहले कुछ नहीं है, 0 होगी। अब डेसिमल के बाद हम यहाँ कितनी भी 0 लगा सकते हैं, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या ये कहो कि 41.432 अगर कोई नंबर है तो डेसिमल के लास्ट डिजिट के बाद कितनी भी 0 लगा लो। ये सब कंसेप्ट आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, सब बातें आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने बोला 0.125, मैं इसके दशमलव को लास्ट में लाना चाहता हूँ। तो लास्ट में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरफ दशमलव को लेकर चलना होगा। मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि दशमलव को 3 डिजिट लेकर जाना चाहता हूँ। तो जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई की तो मैथ्स का रूल है, जिससे मल्टीप्लाई करो उसे डिवाइड भी कर दो। अब यहाँ पर आप देखो तो ये कितना बन गया, ये दशमलव इधर चली जाएगी, 125 अपॉन 1000। अब बच्चों जो बिल्कुल स्टार्टर बच्चे हैं ना, बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट पकड़ना थोड़ा टिपिकल है। लेकिन मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारे कंसेप्ट दूंगा, सारी बातें समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ये समझ लीजिए कि अगर आप मेरी वीडियोस को पूरी देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आपका मैथ्स का जो बेसिक है ना वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, ये सब ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ जो मैंने कंसेप्ट बताया ये भी आप लोगों को अभी समझ नहीं आया होगा, जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, जो बिल्कुल स्टार्टर हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप सारी वीडियोस देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए, दबा लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बच्चों आज तो बस इतना ही था कि मैंने आप लोगों को रैशनल इरेशनल के बारे में फ़र्क बताया और रैशनल में कन्वर्ट करना किसको, टर्मिनेटिंग वाले को। नॉन टर्मिनेटिंग वाले के लिए हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए आप लोग अगली क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।